अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ आपके साथ हाजिर है। कल के सेशन की बात करें तो कल का सेशन अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें, क्योंकि अगर हम डेली में देखेंगे तो कोई इसमें कोई हमने एक्टिविटी एज सच देखी नहीं। ये देखेंगे तो ये एक अगेन एक डोजी फॉर्म हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा था मार्केट, ये इसमें भी एक डोजी फॉर्म हुआ था लो वॉल्यूम के साथ। ये इस और कल का वॉल्यूम जो है परसों मुकाबले भी और लो था। तकरीबन ये अगर समझें तो इससे पहले जो हुआ था 139 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, और कल जो है वो 73, बहुत ही कम वॉल्यूम है इस जनरेट हुआ था। तो इसलिए अगर हम देखें तो लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं तो कुछ पिक्चर क्लियर नज़र आएगी। ये देखें, यहाँ पे हमने ये 3 दिसंबर का है ये कैंडल। 3 दिसंबर से देखें तो ये मार्केट यहाँ से साइडवेज है। ये जो 45,700 है रेजिस्टेंस लेवल, मैं आपको बता दूं, ये एक मैं ट्रेंड लाइन यहाँ बना देता हूँ। ये लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से है। ये जो हाई किया था 47,600 के अराउंड, यहाँ से अगर हम ये लें लोअर टाइम फ्रेम में तो एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, और दूसरी अगर हम ये वाली ट्रेंड लाइन ले लें, क्योंकि यहाँ पे भी इसने रिजेक्शन शो की थी इस वाली एरिया में। ये है 46,800, 46,600, 46,800। ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये दो बैंड बन रहे हैं रेजिस्टेंस के, अपर बैंड लोअर बैंड, ये दो रेजिस्टेंस के हैं बैंड है। तो अगर आप हम यहाँ पे देखें तो 45,300 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस वक्त, जहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करके, जैसे आप मैंने पहले भी कहा था 45,700 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, उसको मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो 3 दफ़ा रीटेस्ट किया, और तीसरी दफ़ा जो है ये इंडेक्स जो है लेवल, इंडेक्स का लेवल ये यहाँ पे 44,700 के अराउंड आया। फिर अगेन ये लोअर बैंड को तोड़ने की कोशिश की, जिसका अभी इस वक्त उस वक्त जो रेजिस्टेंस था तकरीबन 45,400 के अराउंड था। तो वहाँ फिर अगेन वहाँ पे कई कई दफ़ा रीटेस्ट इंटेंसेस तो किया, लेकिन अगेन वहाँ से हमने रिजेक्शन विटनेस की। और ये देखें ना, छोटे छोटे डोजी फॉर्म हो रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है अब बायर एग्जॉस्ट हो गए हैं, यहाँ पे अब बायर नहीं है, तो यहाँ पे सेलिंग विटनेस की, और अल्टीमेटली हमने यहाँ पे एक मैसिव सेलिंग विटनेस की, जो कि अगेन मार्केट को ड्रैग करके ये 42,700 के अराउंड इंडेक्स को इसने रीटेस्ट किया। ये मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ, ये एक्चुअली ये यहाँ पर ये ठीक है। और एक और मैं आपको इसमें भी एक रेजिस्टेंस के लोअर टाइम फ्रेम पे दो बैंड है, इसकी क्लोजिंग के हिसाब से बनाने का, कैंडल की क्लोजिंग है, ये दो है 43,000 और 42,700। ये एक समझ, मैं इसको ये ग्रीन कर देता हूँ। ये लोअर टाइम फ्रेम पे भी, आवरली टाइम फ्रेम पे भी, और डेली टाइम फ्रेम पे, दोनों में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, या इसको आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चैनल कह सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ये चैनल, ऑब्वियसली आवरली में भी। तो अगर आप देखें तो अगेन जिस तरह यहाँ यहाँ पोजीशन आ रही थी, यहाँ सिचुएशन आ रही थी कि छोटे छोटे डोजी अपर साइड पे फॉर्म हो रहे थे, इसी तरह ये लोअर साइड पे भी आप देखें तो ये 3 दिसंबर से लेके 3 दिसंबर, फिर इसके बाद छुट्टी थी 4-5 की, फिर 6 को भी आप देखें तो ये यहीं पे मार्केट परफॉर्म कर रही थी। यहाँ पे छोटे छोटे डोजी फॉर्म हो रहे हैं। दो की यहाँ पे एक सेलिंग हमने विटनेस की, लेकिन यहाँ से अगेन हमने यहाँ से
बायर्स को पुश करते हुए देखा इंडेक्स को यहाँ पे, तो क्लोजिंग समवेयर अराउंड यहीं पे जो है आवली कैंडल की हो रही थी। अच्छा, कल भी हमने यही देखा कि अगेन जो है यहाँ पे अब ये अपर बैंड जो है सपोर्ट चैनल का, उसको मार्केट ने कई दफ़ा रिटेस्ट किया और वहाँ से बायर ने इसको पुश करके इसकी क्लोजिंग जो है 43,280 के अराउंड दी है, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप देखें तो ये 43,300 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से हम काफ़ी दफ़ा रिजेक्शन देखी हमने, लेकिन जो है क्लोजिंग जो है बुलिश नोट पर हुई है इसकी। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले सेशन में हम मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं, क्योंकि ये बुलिश कंटिन्यूशन होगा। और इसका भी अगर हम आवरली में देखें तो लास्ट आवर में वॉल्यूम ज़्यादा हुए थे। अगर ये यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक कैंडल अगर फॉर्म बुलिश हुई है और ऊपर की साइड पे हुई है तो वॉल्यूम भी ऊपर आए हैं, लो वॉल्यूम नहीं थे। ठीक है, कंपैरेटिवली देखें तो ये 13 मिलियन का था इससे लास्ट कैंडल जो थी, और इसके बाद वाली कैंडल में 19 मिलियन, 6 मिलियन का तकरीबन हमने इसमें इंक्रीज विटनेस किया। कैंडल के साथ साथ वॉल्यूम भी अपसाइड पे आए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये कि बुलिश साइन है। हम यहाँ से अगेन ये अगर ये आवली चार्ट पे हम देखें तो इसकी क्लोजिंग आप ये ओपनिंग ले लें इस कैंडल की 43,365। मैं यहाँ पे भी एक ये हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ, बहुत ज़्यादा बन जाएंगे क्योंकि आवली है। आवली पे आप इसको ऑब्जर्व करें, ये वाले। ठीक है, यहाँ पे मैं ये रेड लाइन दे देता हूँ। ये इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो इसी के अराउंड है 43,365। अगर आप देखें तो इसके ऊपर विक फॉर्म हुई है, कोई कैंडल फॉर्म नहीं हुई है। अगर आवली चार्ट में अगर हम देखें कि कोई भी बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है, ठीक है, अगर नेक्स्ट आवर में कोई भी देखें तो उसके बाद अगर आप जो है डिप पे बाय कर सकते हैं। यहाँ इस एरिया में इसके ऊपर 43,365 के ऊपर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। ठीक है, इसके बाद हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है 43,700। ये आपको जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये आपको ये यहाँ पे रेजिस्टेंस रीटेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसको यहाँ पे रीटेस्ट करेगा। अगर इसका भी हमको ब्रेकआउट मिलता है तो फिर फौरन जो है ये 44,200 को ज़रूर रीटेस्ट करेगा। फिर ये 44,200, वही मैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि बहुत से रेजिस्टेंस लेवल आएंगे क्योंकि ये आवली चार्ट पर है। ठीक है, अगर 44,200 को रीटेस्ट करता है और इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो फिर अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो अगेन हम इसमें 45,100, 200 और 45,700 अगेन हम विटनेस कर सकते हैं। फिर हमारा अगला टारगेट जो है ये हम यहाँ एक ये टारगेट बना लेते हैं, हम अलग कलर दे देते हैं कि ये टारगेट हैं दो हमारे। ठीक है, ये है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे भी डेली के हिसाब से भी ये दो बैंड है रेजिस्टेंस के, अपर बैंड और लोअर बैंड। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल लोअर टाइम फ्रेम पे एम्फेसाइज करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो एक और रेजिस्टेंस भी हम यहाँ फेस कर सकते हैं, जहाँ पे ये सपोर्ट पहले मार्केट ने लिया था और उसको एक बड़ी कैंडल जो है बेरिश फॉर्म हुई थी और उसको ना सिर्फ ब्रीच किया था बल्कि सारे लेवल जो है वो ब्रीच करते हुए इंडेक्स जो है 42,700 अनएक्सपेक्टेडली बहुत समझे एक तरह से करेक्शन नहीं थी, एक तरह से मंदी थी। ये 2,000 पॉइंट जो है वो शेड हुए थे। एक ये लेवल हमको मिल सकता है, ये समझे हमारा एक इनिशियल टारगेट जो है वो 44,700 लोअर टाइम फ्रेम पे हम इसको टारगेट को सेट कर सकते हैं। तो एक ये हमारा टारगेट है लोअर टाइम फ्रेम पे। अभी 45,000 अभी हम ये हटा देते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे जो डेली वाला है ये टारगेट हम हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोअर बैंड पे एक रेजिस्टेंस जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड पे।
ठीक है, 45,100 से लेके 45,200, ये एक रेजिस्टेंस लेवल जो है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी है बैंड का और टारगेट भी है ये। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम देखें तो ये 30 नवंबर को जो है ये लोअर बैंड पे जो है इंडेक्स आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको ब्रेक नहीं कर सका। तो अगर हम डायगोनली देखें तो ये एक रेजिस्टेंस चैनल कह लें एक तरह से, ये एक रेजिस्टेंस डायगोनल चैनल है। इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है मज़ीद अपसाइड के लिए। लेकिन जिस तरह के मैंने पहले कहा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन पे आप ज़रूर उसको देखा करें रोज़। आज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इतना कोई सिग्निफिकेंट को हमने इंक्रीज नहीं देखा। तकरीबन वही 4 बिलियन का इंक्रीज हुआ है। तो अभी भी जो हमारा बेंच मार्क है 8,000 बिलियन का, वो भी हमारा अचीव नहीं हो सका है। अच्छा, आज के स्टॉक की बात करें तो मैंने आज इसको ट्रीट को पिक किया है, क्योंकि ट्रीट जो है अभी तक यहाँ से देखें, जब से इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया था 28 रुपये 38 पैसे 26 मई को, इसके बाद जो है इसमें हमने काफ़ी अपसाइड देखा और बहुत वॉलेटाइल भी रहा, और इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी जनरेट होते हुए देखे, और इसने तकरीबन 64 या 65 के करीब ये यहाँ पर इसने अपना 52 वीक्स का हाई जो है वो क्रिएट किया था। इसके बाद हमने यहाँ से हमने रिजेक्शन देखी, और यहाँ पे देखें कंसोलिडेशन, अगेन यहाँ पे देखें अप साइड पे कंसोलिडेट, दैट मीन्स यहाँ पे बायर अब एग्जॉस्टेड है। फिर यहाँ ये इंडेक्स जो है ये इसका जो ये 200 MA है, ये लेवल था इसका सपोर्ट, तकरीबन 37 रुपये 72 पैसे। इंट्राडे में इसको इसने यहाँ पे ब्रीच भी किया इस लेवल को, तकरीबन 36 रुपये 50 पैसे 47 पैसे का इसने लो किया था। और क्लोजिंग जो है इसने 200 MA, जो मैंने जैसे बोला ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, तो उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी थी इसने। इसके बाद फिर हमने अगेन जो है इसका जो हाई हमने देखा 59 के अराउंड, इसने अगेन एक हाई बनाया। तो उसको देखते हुए ये दोनों तरफ जो रिजेक्शन आई है, तो ये हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो है, ये हमारा एक यहाँ पे चैनल फॉर्म हुआ है अपर बैंड। इसके बाद जो है जब यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई थी, जो इसका हाई था कंसोलिडेशन का, वहाँ से भी मैंने एक ये यहाँ पे लाइन क्रिएट की है। तो देखें तो ये लोअर बैंड पे भी इसका ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा है, और ये वाइड होता जा रहा है। ये देखें यहाँ पे जो है ना, इसका मतलब है कि ये स्टॉक जो है लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। ये कंसोलिडेशन के बाद एक हाई ये इसने एक हाई ये बनाया था, इसके बाद एक हाई ये, तो अब आप देखें इसने लोअर हाई, ठीक है ना, 59, फिर इसके बाद 56, ये लोअर हाई ये क्रिएट करता हुआ आया है। क्योंकि ये अगर हम अपसाइड देखें तो ये एक तरह से देखें तो गैप करता हुआ गया था, यहाँ पे गैप दिया, यहाँ पे गैप दिया, ये फॉल्स गैप थे। फिर इसने इसको बाद में ना सिर्फ फिल किया, बल्कि इसका 200 MA जो है जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है उसको ब्रेक भी किया है। और अभी आप देखें तो इसकी क्लोजिंग 39.95 के अराउंड भी है। दो के इसने इसको इंट्राडे में ब्रेक भी किया था 40 रुपीज़ 78 पैसा अपर जो है इसने सर्किट ब्रेक किया था। लेकिन अगर इसकी सेटलमेंट देखें, क्लोजिंग जो है वो 39.95 पे आई है। तो क्योंकि अभी ज़्यादा दूर नहीं है इस लेवल से, हो सकता है इसको ब्रेकआउट देके अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगला रेजिस्टेंस लेवल 45 रुपये 72 पैसे हम देख सकते हैं। ये एक लोअर बैंड है रेजिस्टेंस का। हो सकता है इसका अगर ब्रेकआउट दे और इसके ऊपर परफॉर्म करे तो अगला रेजिस्टेंस लेवल जो है, ये हमारा टारगेट जो है वो 55 रुपये के अराउंड हो सकता है। 55 बिटवीन 55 to 56 ये लेवल जो है, ये हम टारगेट सेट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ यहाँ पे। ये हम यहाँ पे एक टारगेट अपना सेट कर सकते हैं। ये एक टारगेट होगा, पहला टारगेट जैसे मैंने बताया, ये इसको भी मैं ब्राउन कर देता हूँ। ये रहा 45.72 45.80, ये एक टारगेट हमारा हो सकता है, ठीक है, 45-46 के दरमियान। तो यहाँ पे अब अपना टारगेट सेट करें। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है 40 रुपीज़ 41 ये 40 रुपीज़ 70 या 40 रुपीज़ 80 पैसे के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग आती है,
तो हमारा अगला टारगेट जो है 45 के अराउंड हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।